नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में। एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। आज यानी कि 21 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक इसका पेपर होना है। तो दोस्तों, जिसका भी पेपर आगे की शिफ्ट में है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बताएंगे आप किन बातों का ध्यान रख के एक अच्छा स्कोर इस एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको बात ध्यान रखनी है वो है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट। आपको यहाँ पे टोटल 3 घंटे मिलेंगे, 3 आवर होंगे। इसमें आपको 230 क्वेश्चन करना रहेगा। 230 यानी कि 180 नंबर जो आपका ऐड होगा सिलेक्शन में, जबकि 50 नंबर का कंप्यूटर होता है, उसमें आपको केवल 20 नंबर लाना होता है, पासिंग होता है। ठीक है, तो आपको कैसे मैनेज करना है, 3 घंटे में इतने क्वेश्चन कैसे करने हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आप वहाँ जाएंगे। सबसे पहले आपको कंप्यूटर स्टार्ट करना है, क्योंकि आप 180 में बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसमें कितना भी नंबर ला लें, अगर कंप्यूटर में आपको मिनिमम 20 नंबर नहीं आए तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर पोर्शन ही चेक होगा। तो कंप्यूटर में अगर आपको 20 नंबर लाने हैं, सबसे पहले आप कंप्यूटर उठाइए। कंप्यूटर में आपको 20 नंबर करने हैं और कोशिश करना है एक्यूरेसी के साथ। अगर आप 25-30 क्वेश्चन कर देते हैं तो आपको कंप्यूटर छोड़ के आगे चला जाना है, बहुत ज़्यादा उस पर कंप्यूटर पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन ये श्योर हो जाए कि 25 नंबर आपके लगभग हो गए हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप एक्यूरेसी के साथ किए होंगे तो यही आपके 20-25 नंबर ही 40 नंबर तक हो सकते हैं। क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने देखा किसी का 18 नंबर था, 18 से बढ़ के 35-36 नंबर तक हो गया है नॉर्मलाइजेशन के बाद। अगर आपकी एक्यूरेसी सही रहती है तो नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये ऐसा आपको नहीं करना है कि आपको 50 के 50 क्वेश्चन कंप्यूटर करना है। अगर आप देखते हैं कि आपका 25 हो गया है तो छोड़ दीजिए, आगे आप जाके दूसरे पोर्शन सॉल्व करिए। तो कंप्यूटर हो गया। तो कंप्यूटर में क्या क्या आपको ध्यान रखना है, कौन सा पोर्शन आप तैयार कर सकते हैं लास्ट टाइम पे। तो सबसे पहले आपको MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये सारी चीज़ें देख लेना है अच्छे से। शॉर्टकट कीज़ देख लेना है इनके बारे में। इसके अलावा इंटरनेट, ये सारी चीज़ें अगर आप देख लेंगे तो वहाँ पे पासिंग मार्क का आपका नंबर मिल जाएगा। 20 नंबर तो आप पा ही जाएंगे। इसके बाद नंबर आता है हिंदी का। जी दोस्तों, इसके बाद आपको हिंदी या जीके आप करते हैं तो हम कहेंगे पहले हिंदी करिए या जीके ही कर लीजिए। अगर जीके करते हैं तो जीके तो ज़्यादातर लोगों का 25 में 25 तो कोई नहीं कर पाएगा। तो अगर आप एक 15 नंबर लेके चलते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर 15 नंबर के ऊपर जितने आते हैं आप यानी प्लस है। तो इसमें इस समय ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो करंट अफेयर 2-3 महीने पुराना देख सकते हैं। तो इसमें जीके में आप जल्दी से जल्दी टिक ही करना है आपको, तो जल्दी से देख के तुरंत टिक करना है, ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि 3 ही घंटे हैं, इतना क्वेश्चन करना है। अगर ज़्यादा समय देंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन मिनिमम समय में जितना कर पाएँ आप करिए। इसके बाद आप हिंदी पे आ जाइए। हिंदी पे जब आएंगे आपको 55 क्वेश्चन मिलेंगे। 55 क्वेश्चन में आपको जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं, क्योंकि हिंदी पोर्शन में जितना स्कोर करेंगे आपके सिलेक्शन के चांस उतना ही ज़्यादा हो जाएंगे। और इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं लास्ट टाइम पे, तो रस, छंद, अलंकार, ये सारी चीज़ें, और बाकी देशज विदेशज शब्द जो होते हैं, तद्भव तत्सम में तो सारे आएंगे, लेकिन रस, छंद, अलंकार ये सब की परिभाषा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे ये बढ़िया स्कोर करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं रस, छंद, अलंकार से। ठीक है, तो ये हिंदी हो गया। इसके बाद आप आ जाइए इंग्लिश पोर्शन पे। तो इंग्लिश भी आपका 55 नंबर का होगा। इस पर भी आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। अगर किसी क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं तो बहुत सोचना नहीं है वहाँ पे कि कुछ देर रुक के सोच लेते हैं, हो सकता है याद आ जाए। तो वहाँ पे तुरंत आप मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाइए। तो 55 क्वेश्चन में आपको कुछ टॉपिक है जो आप पढ़ सकते हैं कि 100% उसमें नंबर आ जाएगा। जैसे एक्टिव पैसिव आप अगर पढ़ के जाते हैं, थोड़ा रूल आप देख लीजिए तो उससे आपको फ़ायदा होगा। वहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप देख लीजिए उसके रूल क्या होते हैं। इसके अलावा आप फिगर ऑफ स्पीच एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन उसमें फिक्स है, आना ही आना है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको आराम से आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बाकी एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आप पढ़े हैं आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे इंग्लिश बहुत टफ नहीं आती है, अगर आप चाहेंगे तो इसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर अब बात आती है
रीजनिंग की। तो रीजनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही आपको सिलेक्शन दिला सकती है, क्योंकि रीजनिंग में जितना आप 45 क्वेश्चन रहेंगे, जितना आप स्कोर ज़्यादा कर लेंगे, उतने ही आपके सिलेक्शन के ज़्यादा चांस होंगे। तो आपको रीजनिंग के लिए ही सबसे ज़्यादा समय देना है, मिनिमम 1 घंटे रीजनिंग के लिए बचाना है। इसीलिए मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि जीके, हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। जो आपका क्वेश्चन आ रहा है करिए, नहीं तो मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाइए। तो वो समय आपको रीजनिंग में देना है। तो रीजनिंग में आपको 45 में से मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको मैक्सिमम समय देना है। अब देख लेते हैं कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें जिससे आप एकदम पूरी तरह श्योर रह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी की। देखिए ये मैक्सिमम क्वेश्चन है, इतने अगर आप करते हैं तो आपका कोई परेशानी नहीं होगी, आप पूरा श्योर रहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। खैर ये डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल कैसा होगा। वैसे पीसीएल में ज़्यादातर मॉडरेट लेवल का पेपर आता है। तो हिंदी में 55 में आपको लगभग 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है इंग्लिश का। इंग्लिश में आपको 55 में से कम 40 नंबर करने हैं। इसके बाद आ जाता है रीजनिंग का नंबर। रीजनिंग में 45 में से आपको 40 करने हैं और जीएस में आपको 25 में से 15 क्वेश्चन। और आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि सबका किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, कोई कमज़ोर होगा। तो मान लीजिए आपका हिंदी कमज़ोर है, आप इसमें 45 क्वेश्चन ही कर पाते हैं या 48 कर पाते हैं, तो यही आपको इंग्लिश में बढ़ाना होगा। आप इंग्लिश में 45 करिए, अगर इसमें 5 नंबर कम हो रहे हैं तो इसमें बढ़ाना होगा। यानी हिंदी और इंग्लिश मिला के टोटल 110 क्वेश्चन होगा। आपको इसमें से 90 नंबर लाना होगा। कितना नंबर? 90 नंबर, ठीक है। 90 नंबर हिंदी और इंग्लिश में मिला के आपको लाना है 110 में से। इसके बाद आता है रीजनिंग और जीएस का नंबर। तो रीजनिंग और जीएस टोटल होगा 4500 होता, 2500 होता है, 70 नंबर का होगा। तो 70 में कितने नंबर आपको लाने हैं? तो 40 50 55, 70 में आपको 55 रीजनिंग और जीएस मिला के लाने हैं। ये टोटल अगर आप करते हैं तो आपका हो जाता है 145। ये मैक्सिमम नंबर है। अगर आप वहाँ पे इतना नहीं कर पाते हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। इतना नंबर आप लाएंगे तो ये बहुत अच्छे खासे नंबर हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी सही रहती है तो ही 145 आपके 160-65 भी हो सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में बहुत नंबर बढ़ जाते हैं अगर एक्यूरेसी सही होती है, और आपका लेवल कैसा है पेपर का ये भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपको इतना कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से श्योर रह सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप वहाँ पे एक्यूरेसी के साथ अगर 130-35 करते हैं तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 130-35 भी है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में अगर पेपर टफ है या फिर आपकी एक्यूरेसी भी पूरी तरह बढ़िया है तो आपके नंबर 145 आराम से हो सकते हैं। इसके बाद आपको टाइपिंग में इंग्लिश में अगर आप 35 वर्ड पर मिनट करते हैं तो आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वो तो लाना ही पड़ेगा। अगर आप सोचे कितना भी इसमें रिटन में ला दें, अगर वो नहीं पास करेंगे 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का तो वैसे भी आपका नहीं होना है, क्योंकि 20 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप ख्याल रख के ये अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम अभी हो रहा है, फर्स्ट शिफ्ट का होगा, उसके बाद रिव्यू हम आपको देंगे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है तो वीडियो का प्लेलिस्ट हमने बना दिया है यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के नाम से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप वहाँ वीडियो देख सकते हैं, आपको आइडिया एक लग जाएगा। इसके अलावा हम कंप्यूटर असिस्टेंट का भी पेपर हुआ था अक्टूबर में, उसका वीडियो आपको दे देंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों बस यही बताना है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से पेपर अपना दीजिए और टाइम से वहाँ पे जहाँ भी आपका सेंटर है पहुँच जाइए, फ़ोटो लेके अपना एडमिट कार्ड और बाकी आईडी सारी चीज़ें। 1 घंटा पहले कोशिश करिए कि आप वहाँ पे पहुँच जाएँ। बाकी आप आराम से कूल माइंडेड होके आपको पेपर देना है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों बस यही बताना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।